और आज देखिए पूरे 3 दशक की राजनीति में लालू और नीतीश ये दोनों पिछड़ी जाति में हैं, तो हम अति पिछड़ों को 75 सीट देंगे। इन सब मुद्दों के बाद कुछ बातें भी की है कि हम कैसे बेरोजगारों को हम 15,000 रुपया देंगे, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन देंगे, ये कुछ सब लोक लुभावन बातें करके और कल वो रैली कर रहे हैं। और नीतीश पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति इन्हीं दो भाइयों के बीच है। ये दोनों में कोई अभी 243 सीट के लिए नहीं लड़े। और प्रशांत किशोर का है कि भाई नीतीश कुमार थक चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। प्रशांत किशोर बदलो बिहार महारैली करने जा रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होगी। बिहार के हर एक जिले से लोग आएंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, कई सारे बातचीत मुद्दे पे करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले प्रशांत किशोर बड़ा रैली महारैली कर रहे हैं, बदलो बिहार महारैली। बिहार के हर एक ज़िले से कई लोग आ रहे हैं, कई बसें अभी भी एलसीटी घाट में आप देख रहे होंगे, कई सारी ऑटो बस लगी पड़ी है। इस बदलो बिहार रैली से क्या बिहार की जनता में कुछ प्रभाव आएगी सर? अभी तो रैली हो जाने दीजिए, हो जाए तब ना प्रभाव। तो यही कोशिश के लिए प्रशांत किशोर रैली कर रहे होंगे। देखिए 2022 से प्रशांत किशोर ने बिहार में एक अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया, जन स्वराज अभियान कह के। 2 साल अभियान चलाए, गांव-गांव घूमे। ये बात सही है कि कोई राजनीतिक, गांधी जी तो पूरा देश घूमते थे और गांधी का नाम लेकर जन स्वराज तो उन्हीं का नारा था। प्रशांत किशोर ने उसी नक्शे कदम पर चल करके गांव की गरीबी क्या है, गांव की समस्या क्या है, लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, नेताओं के बारे में उनका क्या ख्याल है, ये सब कुछ बात करते हुए 2 साल के अभियान के बाद पिछले साल 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी। और उसके बाद 2-3 चुनाव भी लड़ गए। अभी उपचुनाव लड़ गए, काउंसिल का भी चुनाव लड़ गए, विधानसभा की भी 4 सीटों का कोई अच्छा नहीं कर पाए। वहाँ पे कुछ यही मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा नहीं कर पाए। मतलब जन स्वराज पार्टी के जो अभी संस्थापक हैं वो राजनीतिकार कहे जाते हैं। राजनीतिक दलों को वो जीतने का मंत्र दिया करते थे, लेकिन खुद ही वो आपने देखा होगा कि विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव में 2 कैंडिडेट चुनाव के पहले ही बदलना पड़ा उन्हें। एक जगह तो कैंडिडेट जो बनाया वो ऐसा कैंडिडेट था जो बिहार का वोटर ही नहीं था। तो बड़ा जग हंसाई हुई, लोगों ने इस पर खिल्ली उड़ाई और कहा कि भाई कैसे रणनीतिकार है। चलिए, राजनीति में हार जीत और ये सब कुछ होती रहती है। अब तो बात आप कर रही हैं अभी कि कल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलो रैली है। अब उसको नाम जो दीजिए, ये कॉल देकर प्रशांत किशोर ये मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो इस एक नया पार्टनर हम भी आ गए हैं। और वो पार्टनर ऐसा है कि सभी 243 सीट पर लड़ने की ठानी है। अब तक लालू और नीतीश पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति इन्हीं दो भाइयों के बीच है। ये दोनों में कोई अभी 243 सीट के लिए नहीं लड़े। और प्रशांत किशोर का है कि भाई नीतीश कुमार थक चुके हैं, मानसिक रूप से भी वो अस्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी अब वो पहले वाली स्थिति नहीं, तो बिहार बदलना चाहिए। और तेजस्वी के बारे में कहते हैं कि भाई बिहार की जो आज हालत है, जो बदहाली है, उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं, यही लोग दोषी हैं। और इन लोगों का जो साथ दे रहे हैं, लालू प्रसाद का साथ कांग्रेस दे रही है और नीतीश कुमार का साथ बीजेपी दे रही है, तो ये कहना है कि वो लोग केंद्र की राजनीति के लिए बिहार की इस राजनीतिक परिस्थिति को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उनका है कि भाई हम दोनों से त्राण दिलाना चाहते हैं, जनता बिहार एक सशक्त बिहार बने, विकसित बिहार बने। और उसके बाद कुछ मुद्दा भी दिया है कि बिहार में जाति एक सच्चाई है। आज तक जैसे मुस्लिम वोट है, 18% मुस्लिम वोट है, मुसलमान वोट को लोग वोट बैंक बना के रखे हैं, उनकी वो हिस्सेदारी नहीं देते हैं। तो ऐलान किया कि भाई हम 40 मुसलमान को कैंडिडेट देंगे। कहा कि महिला आधी नारी सशक्तिकरण की लोग बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन चुनाव में जब टिकट देने की बात होती है तो कहते हैं कि महिला तो में विजिबिलिटी नहीं होती है। इसके कारण हर पार्टियों में
बातें बहुत होती है आधी आबादी को देने के लिए। अब तो लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व हो गई है कानूनन, और जो अगला चुनाव होगा उससे संभवतः ये लागू होने जा रहा है। तो अभी प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि भाई महिलाओं को साधने के लिए हम 40 महिला उम्मीदवार भी देंगे, और कहा कि यहाँ कोई 36% अति पिछड़ों की आबादी है, 112 जातियाँ हैं। तो कहा कि अति पिछड़ा समाज में इतनी बड़ी आबादी है, पिछड़े तो 87% हैं। और आज देखिए पूरे 3 दशक की राजनीति में लालू और नीतीश ये दोनों पिछड़ी जाति में हैं, तो हम अति पिछड़ों को 75 सीट देंगे। इन सब मुद्दों के बाद कुछ बातें भी की है कि हम कैसे बेरोजगारों को हम 15,000 रुपया देंगे, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन देंगे, ये कुछ सब लोक लुभावन बातें करके, और कल वो रैली कर रहे हैं। जो आप सवाल कर रही हैं कि इस रैली का क्या मैसेज जाएगा, एक प्रयास भर है। अभी रैली हो जाने दीजिए, रैली के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि इसका क्या असर हुआ। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा बड़ा एड्रेस करने वाला है। बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी है, बिहार में आज भी शिक्षा की बदहाली है, आज चिकित्सा की भी जो व्यवस्था चाहिए वो नहीं है। तो ये सब कुछ बदला। एक बात बड़ी बात की है कि हम सत्ता में आएंगे तो आते ही पहले बिहार में जो 2016 से शराबबंदी लागू है, इसको हम समाप्त करेंगे। ये शराबबंदी लागू कर जो अभी इससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है और लोग इससे प्रताड़ित हैं, और इस शराबबंदी से जो पैसा है इस शिक्षा में हम सुधार करेंगे। एक परिकल्पना है, हालांकि इसके चलते लोग सवाल भी उठाते हैं कि गांधी की बात करते हैं और शराबबंदी समाप्त करने की बात करते हैं। अब ये सब मुद्दे उनके इर्द गिर्द हैं। उनके विरोधी कहते हैं कि भाई भाजपा की बी टीम है, इस पर तो वो बड़े रंज होते हैं। कहा कि मैं बी टीम कैसे हूँ। तो ये बात सही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भी हमला करने के बाद बीजेपी पर भी हमला करते हैं, और कहते हैं कि देखिए बीजेपी नरेंद्र मोदी बिहार से वोट तो लेते हैं, अब विकास गुजरात की करते हैं। आज तक बिहार के विकास को लेकर कोई अपने लेवल पर प्राइम मिनिस्टर ने बैठक नहीं की। ये सारी बात वो करते हैं। फिर कहते हैं कि बाढ़ एक यहाँ की स्थायी समस्या है, इसे त्राण दिलाने के लिए हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर एक विजनरी लीडर के रूप में, कल मुझे लगता है कि रैली में वो बिहार को कैसे बदलेंगे, एक सशक्त बिहार कैसे बनेगा, विकसित बिहार कैसे बनेगा, इसका भी कल एक ब्लूप्रिंट वो गांधी मैदान में सार्वजनिक करने वाले हैं। तो पूरा बदलाव में कोई पार्टी अब तक रैली तो करती है, तो रैली तो अपनी ताकत ही दिखाने के लिए होती है, लेकिन इस रैली में जिस ढंग से जो हमें खबर मिल रही है कि सचमुच वो चाहते हैं कि एक पार्टी के रूप में, जैसे वाम दल का कभी गांधी मैदान तो गवाह है कितनी सारी रैलियां हुई हैं, लेकिन लालू प्रसाद की गरीब रैला हम लोगों ने तो सभी पिछले 3 दशक में 30-35 साल में कम से कम सभी रैलियों को हम लोगों ने देखा है। जेपी के समय में भी जो जेपी की सभा हुई थी, तो कल सबकी निगाह टिकी। अब मौसम देखिए जिस ढंग का है, अभी भीषण गर्मी है, कुछ जिलों में वर्षा भी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में रैली का आयोजन, कितनी सहभागिता होती है। अब देखिए ऐसी रैली में तो लोग जुटाए न जाते हैं। तो आपने साधन की भी चर्चा भी कर दी कि इतनी बसें आई हैं, तो कितना प्रशांत किशोर साधन संपन्न हैं। और जब जैसा आपने भी कहा, मैं मानता हूँ कि दलों के लिए जीतने का मंत्र देते हैं तो अपने लिए तो कुछ करना ना होगा। इसी सब चीज़ के लिए कल प्रशांत किशोर के लिए भी एक ये रैली, बदलाव रैली, उनके लिए भी एक इम्तिहान है ये कि प्रशांत किशोर कैसी रैली करते हैं। सर, जनता उनको सपोर्ट करेगी, लग रहा है कि अगर जनता उनको सपोर्ट करती है, प्रशांत किशोर को मौका मिलता है, तो जो भी वादे कर रहे प्रशांत किशोर वो जनता के लिए खरे उतरेंगे। देखिए अभी ये एक ऐसा आप सवाल कर रहे हैं ना कि बिहार में जाति एक सच्चाई है। हाँ। तो जाति एक सच्चाई है, तो यादव के लीडर हैं लालू प्रसाद जी। साथ में बीजेपी का विरोधी होने के कारण मुसलमान का सपोर्ट मिलता है। यही न है जिसको आप कहते हैं एम बाई। हाँ, मैं उसी पे इधर नीतीश कुमार का है लव कुश, अति पिछड़ा, और लालू विरोधी होने के कारण अपर कास्ट का सपोर्ट है। एक कॉम्बिनेशन इधर बना हुआ है। तो प्रशांत किशोर जब एक नए चुनावी पार्टनर के रूप में एक चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो पहले किसका बिगाड़ेंगे, किसका ज़्यादा बिगाड़ेंगे, ये सब कुछ एक सवाल है जो ये 6 महीने के बाद जब चुनाव होगा तभी आपको देखने को मिलेगा।
अब इसमें ज़्यादा किसका नुकसान होगा, मैं मानता हूँ कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर दो धारी तलवार हैं। हाँ, इससे ज़्यादा कौन कटेगा और कौन कम कटेगा, ये इसी की परीक्षा होनी है, किसका ज़्यादा बिगाड़ेंगे। मान लिया वो अपर कास्ट के लोग यदि उनसे ज़्यादा उनके इर्द गिर्द ज़्यादा साधते हैं तो एनडीए का नुकसान होगा। और मुसलमान पर जो वो अभी एक पासा फेंका है उन्होंने कि हम 40 मुसलमान को देंगे, तो यदि मुसलमान वोट बांटने में सफल हो गए तो ये राजद का नुकसान होगा। तो कुल मिलाजुला के इसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हाँ कि वो किसका ज़्यादा बिगाड़ेंगे। और अभी तक तो 2 चुनाव उलट चुके और उसमें कुछ नहीं दिखा पाए। तो बातें तो पार्टियां करती है लंबी लंबी, 400 सीट जीतने की बातें हुई थी और बीजेपी को सहयोग के कारण अभी इस बार सरकार बनाने की नौबत आ गई। इसलिए कोई चुनाव में लड़ने वाला तो सरकार बनाएंगे, हम जीतेंगे, बात तो यही नहीं की जाती है। लेकिन अभी तो 6 महीना में अभी इस बदलाव रैली, जो बिहार बदलाव रैली हो रही है, इससे उनकी अब शुरुआत होगी। एक तरह से कहिए कि चुनाव अभियान का आगाज है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो सवाल अभी आप तो उछाल रही हैं, लेकिन इसका उत्तर अभी देना मुझे लगता है समय के पहले कुछ होगा, भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रशांत किशोर और उनकी जो आगाज़ हो रही है उससे रिलेटेड। क्या बिहार में प्रशांत किशोर 2025 जो चंद महीने बस बचे हैं चुनाव के, वो आखिर उन चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी पार्टियों को ज़्यादा नुकसान होगा और किसे फ़ायदा होगा? और प्रशांत किशोर के इस आगाज़ को लेकर के जनता क्या उनको मौका देगी? क्या जनता का प्यार उनको मिल रहा है या फिर जनता का जो भरोसा है, क्या प्रशांत किशोर वो उस पर खरे उतरेंगे? इन सभी मुद्दे पर बस इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।